वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी स्क्रीन कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज हैं और आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेफ्ट को के जानने की किस बात से अवेयर होने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है सेजिटेरियस का रिवर्स में। तो देखते हैं यहाँ पर मैसेज है टॉरस का। को कहा गया है कि आप यहाँ पे, क्योंकि सेजिटेरियस की एनर्जीज और टॉरस की एनर्जीज जस्ट डिफरेंट हो जाती हैं। जो टॉरस है ये स्टेबल एनर्जीज का है, अर्थ एलिमेंट की बात करता है। सेजिटेरियस जो है फायरी एनर्जी की बात करता है। तो फायर में तो आग धीमे से नहीं बढ़ती, फायर में तो आग जैसे जलती है तो धधकती रहती है। और अर्थ एलिमेंट की बात करें तो अर्थ एलिमेंट आपके रूट रूट की बात करता है। ये जस्ट ऑपोजिट एनर्जीज हैं। ये आपके लिए एबेंडेंस की बात करती है, लेकिन जिस चीज में आपको फायरी एनर्जीज दिखानी है, पावर दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, फेथ और गुड फॉर्च्यून की एनर्जीज में रहना है, वो आपके लिए रिवर्स में है यहाँ पे। चलिए, ये रिवर्स में क्यों है वो देखेंगे अभी। नीचे है फोर्थ हाउस की एनर्जीज। योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके रूट की बात है, ये आपके रूट्स की बात है, आपके घर की बात है। हम्म हम्म चलिए देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्लूटो, थैंक यू सो वेरी। जेमिनाई, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लियो का कार्ड। प्लूटो की एनर्जीज आपके ट्रांसफॉर्म की बात करती हैं कि आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं और आपको उसके लिए रिबर्थ के लिए एक बिग लीप लेना होता है, यानी कि आप अपना फेथ दिखाना होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेजिटेरियस कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैसेज ऑफ कंसर्न। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्लूटो का क्लैरिफिकेशन। फैमिली रूम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हमने ऑलरेडी देखा है कि फैमिली की और रूट्स की एनर्जीज हैं आपकी। मैंने ऑलरेडी रूट बोला था आपसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जेमिनी कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जब आपकी बातें डिवाइन कंफर्म करते हैं ना, आपके मैसेजेस जब डिवाइन कंफर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। टॉयलेट लेबर। हम्म हम्म बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गिफ्ट का कार्ड। हम्म कार्ड्स के कलर कितने सेम है। नंबर है आपके लिए 14, 21, 38 और 17। मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है ना, सबसे पहले तो वो यही हो रहा है कि बस एक गलत कदम, बस एक गलत कदम। कोई चाहता है कि बस आप एक गलत कदम उठाएं, कोई एक गलती आप करें। फैमिली रूम में कोई आपको मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है टॉयलेट टेबल के साथ, यानी कि आपको कोई किसी चीज के लिए लगातार परेशान करना चाहता है, या फिर कोई चाहता है कि आप अपने परिवार को लेके या आप पारिवारिक सिचुएशन में किसी, क्योंकि यहाँ फैमिली रूम है, अपनी किसी पारिवारिक सिचुएशन में आप कोई गलत कदम उठाएं, और अगर कोई आपको या आपके परिवार को या आपकी फैमिली लाइफ को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप ठीक ना करना है। या फिर किसी सिचुएशन में आपको मैसेज ऑफ कंसर्न मिले किसी तरह की फैमिली की एनर्जीज के लिए, या आपको जैसे कहते हैं ना कि खाली बर्तन बहुत बचता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज। खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं जैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे वो चीजें हैं जहाँ पे कोई खाली बर्तनों की आवाज से आपको डराना चाहता है, या आपको खोखली जो धमकियां होती हैं वो कोई आपको देना चाहता है। और ये धमकियां वैसी नहीं है, कोई आपको एनर्जेटिकली थ्रेट करना चाहता है, यानी कि कोई आपके अंदर ये डर बिठा देना चाहता है या डर बिठा देना चाहती है कि कोई आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट की, आपके एनर्जीज को रीड करने की, इसलिए रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। कोई आपकी एनर्जीज को रीड करने की कोशिश कर रहा है। आगे जमाइका से प्रेयर कीजिएगा कि वो जो भी एनर्जीज हैं उनको रिटर्न टू सेंडर करें और आपको प्रोटेक्ट रखें, और कोई आपकी एनर्जीज को लगातार रीड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही। फिर आज का यहाँ पे मैसेज है इल्यूजन, रॉन्ग आइडिया, मिस्ट्री, इनएक्यूरेट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई आपको खाली बर्तन के शोर से आपको कोई डराना चाहता है, इनकी कोई या तो आपको खोखली धमकी देना चाहता है, या फिर कोई आपको वो एनर्जीज दिखाना चाहता है या वो मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता है जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो, और आप जो भी आपके वो रिश्ते जिनमें अब कोई जगह नहीं बची है, जिनमें कोई कहानी नहीं बची है, या जो बोझ की तरह हो गए हैं आपके लिए, आप आपसे कोई उन चीजों को कोई आपके लिए मुश्किल बना देना चाहता है। हम्म ये कार्ड टॉयलेट लेबर की बात करता है और ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। कोई आपकी ना, जैसे जैसे होता है ना कि कोई आपको कुछ बोलने से पहले, या कोई कुछ आपके साथ कुछ बड़ी बात आपके सामने रखने से पहले, कोई आपका तापमान, आपका टेम्परेचर कोई नापना चाहता है कि आप किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, या आपका क्या टेम्परेचर हो सकता है किसी बात पे। उसके बाद आपको टॉयलेट लेबर देने की यहाँ पे कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड ऑफ एप्लीकेशन।
बैकफायर है ये सारी चीजें। कोई भी चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी। थैंक यू सो वेरी मच डेटी भाई, बता दिया है मैंने आपको भी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फॉर्चून टेलर का, थैंक यू। तो आपके बारे में रीडिंग करवाई जा रही है, फॉर्चून टेलर है यहाँ पे। और जैसे आप में से किसी ने कहा था कि जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे, अगर ऐसा है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए जिनके लिए टैरो कार्ड रीडर्स नहीं है, तो ये वो लोग हैं जो कि भविष्य बताते हैं, भविष्य देखते हैं, भविष्य बताते हैं। जैसे कि ये भविष्य बताने वाले लोग तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो कि रोड के किनारे तोता लेके बैठते थे ना, पहले पर्चियां निकलवाते थे, अभी बैठते हैं कि नहीं बैठते मुझे पता नहीं है। तो वो लोग जो कि थोड़ा सा भी या तो ज्ञान ध्यान रखते हैं, या फिर ये वो लोग जो कि इस तरह की चीजें कर सकते हैं, पैसा लेके कोई चीज देकर, और इस तरह की डेड एनर्जीज को जगाना या इस तरह के कामों को करना। तो जिनके लिए टैरो कार्ड रीडर्स नहीं है, अगर हम आधुनिक शब्दों में कहें, तो ये वो भविष्य बताने वाले लोग हैं, जो किसी भी शेप साइज और फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। हम्म थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। Sleek black, confident, show off, insincere, alluring, hmm, pretending. Thank you so very much, dear divine. तो ये कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके काम के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट लेबर का कार्ड है। साथ ही साथ ये उन चीजों के लिए भी है जहां पर आप अपनी फैमिली से, या आप अपनी लाइफ को लेकर या फैमिली को लेकर क्या सोचते हैं उसके बारे में आप किसी से बात ना कर पाए, या फिर आपकी फैमिली की जो रियलिटीज हैं वो क्या हैं, और वो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आप उनके बारे में ये बातें ना कर पाए। हम्म? आपके एम्प्टी फैमिली रूम में डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्चून टेलर है, जिसने कि आपकी फैमिली रूम को एम्प्टी करने में कोई ना कोई भूमिका डेफिनेटली निभाई है। क्योंकि देखिए, इन लोगों के बिना ना, जो लोग भी आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीजें हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं, या फिर अच्छा हो सकता था वो क्यों नहीं हुआ है, लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी लाइफ के अंदर ना, जो भी आपकी फैमिली से ही ये चीजें शुरू होती हैं, यानी कि ज्यादातर ये चीजें फैमिली से ही, या फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे ही स्टार्ट होती हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है कि उनके ब्रदर या उनकी सिस्टर आगे बढ़े, तो वो उनके बच्चों पर, और वो बच्चे आप हो सकते हैं, उनके बच्चों पर या कोई और, किसी और के ऊपर, किसी और को पसंद नहीं है कि इसकी फैमिली में बच्चे आगे बढ़े, तो वो लोग, कोई और रिश्तेदार, फिर आपके खुद के भाई बहन, या कोई और आपके आसपास के, तो अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग कहानी होती है। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं ऐसे लोग, कई बार हमारी हमारी टीचिंग लाइन में ऐसे लोग होते हैं, यानी कि जो लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो लोग भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हमारा स्टूडेंट इतना अच्छा हो सकता है, ब्रिलियंट हो सकता है, हमसे ज्यादा नॉलेज रख सकता है। तो वो लोग भी, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं खास तौर से, तो वो लोग भी आपके ऊपर कर सकते हैं, या फिर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके साथ बैठते उठते हैं, मिलते जुलते हैं, या ऐसे लोग जो कि आपकी पत्रिकाएं दूसरों को दिखाते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे आपको रोकने के लिए, चाहे आपके ऊपर कुछ करवाने के लिए, चाहे आपकी नॉर्मल पत्रिका और वो पत्रिका पढ़ने वाला इंसान कौन है, कैसा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि इस तरह की जगहों पे जाते रहते हैं। फैमिली के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो किसी भगत के पास चले गए, किसी किसी तांत्रिक के पास चले गए, किसी और पर्सन के पास चले गए, जो कि जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, तो अलग अलग लोगों की कहानियों में ना अलग अलग लोगों के हुक फंसे हुए हैं। तो ये जो वो चीजें हैं जो कि मल्टीपल अटैक से आती हैं, आप लोगों की लाइफ में एक जगह से डेफिनेटली नहीं हो रहा है कि एक इंसान को पर्टिकुलर पीछे पड़ा है। और अगर कोई एक इंसान भी है ना आपके पीछे, की कोई एक इंसान ही पूरी तरह से डेडिकेट हो गया है, इसने पूरा समर्पण कर दिया है अपना पूरा जीवन आपको, कि बस इसको बर्बाद मुझे देखना है, तो ये इंसान वो है जो कि एक जगह से आपके ऊपर नहीं करवा रहा है, ये अलग अलग लोगों के पास जाके आपके ऊपर मल्टीपल लोगों से ये चीजें करवा रहा है, क्या करवा रही है। मोटिव, जो लोग भी आपके ऊपर लगातार डेडिकेट होकर करते हैं ना ये सारी चीजें, उनका एक ही मोटिव होता है, बस आपको नहीं बसने देना, और ये सबके लिए अलग अलग हो जाती है रिलीज। तो जितना आपकी कहानी का हिस्सा है उतना ही लेना है, इसलिए आपको हमेशा ही अपने आप में गिव अप करने के बजाय ये देखते रहना चाहिए
या ये सोचना चाहिए कि आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने कल से, अपने बीते हुए कल से अपना आज आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैप्पी प्रेजेंट माइंड का, सोशल का। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। Ripple, consequence, movement, fallout, after effects, big after effects. हम्म। कोई आपसे ना झूठी बातें करना चाहता है, कोई आपको कोई मिस्ट्री बताना चाहता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके ऊपर सिर्फ जैसे होता है ना, मल्टीपल अटैक होते हैं, मल्टीपल अटैक के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ डिविनेशन है, यानी कि मल्टीपल तरीके आपके ऊपर डिविनेशन करने के, तरह तरह के औजारों का इस्तेमाल करना, जैसे टैरो कार्ड का इस्तेमाल करना, जैसे क्रिस्टल जो रीडिंग्स होती हैं उनके उनके बारे में देखना, या उनके द्वारा कोई एनर्जी भेजना, या फिर रूम की रीडिंग होती है वो करना, कैंडल वैक्स की रीडिंग करना। इनकी तरह तरह से आपके भविष्य को यहाँ पे या तो अलग अलग लोगों से पढ़वाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अलग अलग लोगों से जाना गया है आपके भविष्य के बारे में, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो या कोई और पर्सन हो या कोई और। तो किसी इंसान जो लोग भी यहाँ पे करने वाले हैं उनमें से किसी की, जो लोग भी यहाँ ये अटैक करने वाले हैं ना आपके ऊपर, ये लोग चाहते हैं, या करवाने वाला पर्सन चाहता है कि आप गलत चीजों को चूज करें जल्दबाजी में, और आपको जो एनर्जीज चाहिए वो आपको ना मिले, यानी कि आपकी बढ़ती हुई एनर्जीज को, ये प्लूटो की फिनिक्स की एनर्जीज को कोई ऐसे ऐसे खराब कर देना चाहता है, गवा देना चाहता है। हम्म, चलिए जी, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है ऑलरेडी। पाइनएप्पल का मैसेज है रिफ्रेश, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, सेफ, इंटरेस्टिंग, समटाइम्स हेल्प, समटाइम हेल्पफुल। तो ये कोई आपकी उस एनर्जी को डाउन कर देना चाहता है जिसमें आप खुद को सेफ महसूस कर सकें। स्लो, ग्रेजुअल, वन पीस, थिंक एट अ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच टीएटी भाई। अगर आपने आज की टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देखी है, सेकंड चैनल पे उसको देख लीजिएगा, आपको उसमें भी बहुत सारे मैसेज मिलेंगे। तो ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन है, तो ये रीडिंग वहीं से, ये मैसेजेस वहीं से आ रहे हैं, और मेरी कोई गलती नहीं है। ये वन स्टेप एट अ टाइम का मैसेज आया है आपके लिए एंजल गाइडेंस से, एंजल गाइडेंस बुक से। ठीक है, वो तो मैं हर दिन के साथ पढ़ती हूँ, हर दिन नंबर के साथ पढ़ रही हूँ कि आज के दिन ये नंबर है। ऑलरेडी इसमें ये मैसेज आया है, इसमें आपके लिए कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये आपको कोई फैमिली मेंबर है जो कि आपको दबाए रखने की कोशिश कर रहा है। डीप थिंकिंग, experienced very strongly, complicated, इमोशनल प्रॉब्लम, वरीड। तो यहाँ पे आपको कोई वरी देना चाहता है, ठीक है, कोई ये सोच रहा है कि किस तरह से आपको कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करवाई जाए जो कि आपको स्लो कर दे, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आपके पास में किसी तरह का कोई मैसेज भेजे। चलिए जी, यहाँ तक तो हम देख चुके हैं, थोड़ी सी और डिटेल इसकी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रनिंग अवे, वांट टू नो योर हीलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई इंसान यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज भी फेंक रहा है या भेज रहा है, और ये जानने का इच्छुक है कोई इंसान कि आप अपनी हीलिंग कैसे कर रहे हैं, तो आप अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कैसे कर पा रहे हैं, या फिर आप अपनी हीलिंग कैसे कर पा रहे हैं। किसी के लिए ये चीज मिस्ट्री बनी हुई है, और लगातार कोई आपकी हीलिंग की एनर्जीज को, जो कि आपके पास में गॉड गिफ्टेड एनर्जीज है, आपकी हीलिंग की एनर्जीज को कोई यहाँ पर डेविलिश एनर्जीज में पेंट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि, और ये वो लोग नहीं है जिनको ये पता नहीं है कि ये चीजें नहीं होती हैं, कि ऐसे हीलिंग नहीं होती है, या आप ईश्वर के साथ अगर कनेक्टेड होते हैं, आप जरूर देखिएगा डेली एंजल गाइडेंस का जो वीडियो है, उसमें यही मैसेज है। सबसे पहले उसका जो हेडिंग है, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, एक समय में एक कदम उठाइए। आप सुनेंगे उसको, अगर वही मैसेज है आपके लिए जो मैं बता रही हूँ, तो वो आज की रीडिंग है, और नहीं तो थोड़ी देर बाद इसके आ ही जाएगी, इनकी सेम डे ही आएगी, या तो पहले या बाद में। तो कोई आपको डेविलिश एनर्जीज में मानता है, किसी को लगता है कि आप जो हीलिंग अपनी करते हैं, या फिर आपकी जो हीलिंग होती है वो इसलिए ही होती है क्योंकि पर्दे के पीछे आप जो हैं डेविल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर
और जैसे कि मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनको ये कहना कि इनको नहीं पता इसलिए ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये इन लोगों को एक रॉन्ग आइडिया इन्होंने आपके बारे में लगा लिया है कि ये इंसान डेविलिश है या ये इंसान मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये लोग ऑलरेडी उस एनर्जीज़ में हैं जो कि सोच समझ कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये सब बाकी सब तो बहाने हैं और इसलिए आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज़ फेंकी जा रही है। इनसिंसियर का यहाँ पे मैसेज है ना, कोई नहीं चाहता है कि आप अपने काम में और अपनी कम्युनिकेशंस में सिंसियरिटी दिखाएँ, ठीक है? या अपनी ज़िम्मेदारियों में सिंसियरिटी दिखाएँ। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर। सैटर्न एनर्जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रियल स्टॉकर एनर्जी, तो ये वो पर्सन है जो कि रियल में सैटर्न की एनर्जी से यानी कि खुद ये पर्सन जो है डेविलिश एनर्जी से या डेविल की एनर्जी से कनेक्टेड है और ये इंसान आपकी हीलिंग के प्रोसेस को जानना चाहता है रियल स्टॉकर एनर्जी से, यानी कि ये रियली ही सच में ही ये आपकी एनर्जीज को स्टॉक कर रहा है या फिर करता है या एनर्जेटिकली ये पर्सन लगातार आपके ऊपर स्टॉकिंग करता है, एनर्जेटिक स्टॉकिंग करता है या करती है। जैसे मैंने कहा मल्टीपल अटैक हैं और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये वो लोग हो सकते हैं जो कि अलग-अलग लोगों के पास जाते हैं, तो उन्हीं में से किसी इंसान को या उनसे जुड़े किसी इंसान को आपकी पत्री, आपकी बातें, आपकी चीज़ें जो हैं आँखों में भा गई या आँखों में आ गई, तो ये आपकी एनर्जीज़ को स्टॉक करने लगे, आपकी एनर्जी का पीछा करने लगे और जितनी भी डेविलिश एनर्जीज़ के साथ में एथरियल जो एनर्जीज़ होती हैं, एथरिक रियल्म में, इथेरियल रियल्म में जो होती हैं एनर्जीज़, एनर्जेटिक लेवल पे जो होता है, उस एनर्जी को ये लोग चेस करने लगे और उस एनर्जीज़ को लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो हीलिंग की एनर्जीज़ है ना, ये वैसा ही है कि जैसे कोयले की खान में हीरा ढूँढना। तो ये कोयले की खान में उस हीरे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे अनमोल हो, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। तो आपकी उस एनर्जीज़ को ये जानना चाहते हैं जिसकी जो कि इनके पास में नहीं है डेफ़िनेटली, क्योंकि आपकी तरफ जैसे मैंने कहा मल्टीपल अटैक्स या मल्टीपल डिविनेशंस हैं कि किस तरह से इस इंसान को हम बंद करें, किस तरह से इस इंसान को हम खराब करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। विक्ट्री इज़ योर्स, तो विक्ट्री आपकी ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी तरफ कोई कुछ भी फैसले किए भेजने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी प्लूटो का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्वींस की एनर्जी में, जो भी आपके साथ करने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। इसलिए ही ये जो बिग मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं और बिग आफ्टर इफेक्ट है। ये जो भी आपकी एनर्जीज़ को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बिग आफ्टर इफेक्ट हैं और ये लोगों की लाइफ में झलकेंगे भी। थैंक यू सो वेरी मच। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस, तो आपको एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस में डेफिनेटली जाना चाहिए, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज क्लीन करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करने के लिए आपके ऊपर तरह तरह के स्पेल वर्क, जिसमें मैंने कहा मल्टीपल स्पेल वर्क है, मल्टीपल अटैक्स हैं, तो आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हैं और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई इस तरह का गिफ्ट आपको देना चाहते हैं आपसे बात करके, जिससे कि आप उसके लालच में आएँ और आपको स्लो किया जा सके। ये आपकी हीलिंग, ये जो भी पर्सन है, ये इंसान आपकी हीलिंग प्रोसेस के साथ-साथ आपके प्रोटेक्शन की प्रोसेस को भी या तो जानना चाहता है या फिर ये इंसान आपके प्रोटेक्शन को रिमूव करके आपको टॉयलेट लेबर देना चाहता है। इसलिए आपको जल्दबाज़ी किसी चीज़ में नहीं करनी है। मेबी ये इंसान की एनर्जीज़ ये है कि आपको रॉब कर ले, प्रोजेक्टिंग देयर एनर्जीज़। तो ये इंसान आपके ऊपर अपनी एनर्जीज़ को प्रोजेक्ट करने का इच्छुक है या इच्छा रखता है या कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल इन योर होम एनवायरनमेंट स्पेस, तो आपके घर के अंदर, फैमिली रूम के अंदर, आपकी एनर्जीज के अंदर नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश है या फिर नेगेटिविटी भेजी जा रही है जिससे या तो आपका, आपके घर की एनर्जीज का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाए या फिर आपकी तरफ वो चीजें भेजी जा सके जिससे कि ये इंसान आपको स्टॉप कर सके। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा, चाहे आप कोई मंत्र चलाएं, चाहे आप कोई सेजिंग करें, चाहे आप की जो भी अपना प्रोसेस हो उसको करें, कुछ भी आप करें, जो भी आप जानते हैं वो आप करें। और प्रेयर्स करें। साइकिक वैम्पायर्स एनर्जी चेज़र, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रियल स्टॉकर एनर्जीज़ के क्लैरिफिकेशन में ही यहाँ पे उसके नीचे ही आ गया है। तो ये आपकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज़ को चेज़ करता है या करती है।
दिमाग से खेल खेलता है ये इंसान। ट्विस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान को इस इंसान के मन में या तो ये थॉट है या फिर ये आपकी हीलिंग एनर्जीज को डेविल के साथ में कनेक्ट बताता है या बताती है कि आप डेविल के साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए ये इंसान अपने आप को या अपने घर को प्रोटेक्ट रखने के लिए आपके एनर्जीज को या तो पीछा करता है या आपके ऊपर नजर रखता है या नजर रखती है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, इसके साथ के लोग इसके इससे डेफिनेटली यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं या कर रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? इस इंसान के पास में कोई उद्देश्य नहीं है। ये इंसान ये नहीं कह रहा है क्लियरली कि मुझे मजा आ रहा है। दूसरे दूसरे पर्सन को एनर्जेटिकली टॉर्चर करने में मुझे मजा आ रहा है। लेकिन यही चीजें जड्डू सेंडर भी हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपसे कॉम्पिटिटिव एनर्जीज में है पर्सन, ये आपसे कंपटीशन करना चाहता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो कि आपसे आपकी ही सफलताओं या आपकी एनर्जीज के लिए आपको पनिश करना चाहता है कि तुम्हारे पास ये एनर्जीज कैसे हो सकती हैं, या तुम इस लायक नहीं हो, या तुम ऐसे हो, या तुम वैसे हो, या तुम जैसे हो। लेकिन कैसे हो सकती हैं वो चीज इस इंसान को खलती है। कंफर्मेशन कार्ड फेमिनाइन एनर्जी, तो ये कोई फीमेल हो सकती है आपकी फैमिली में जो ये कर रही है, या फिर जैसे हम देखा फॉर्चून टेलर है तो ये कोई फॉर्चून टेलर हो सकती है जो इस किंग ऑफ सोर्ड के साथ मिलकर कर रही है, या फिर ये दिमागी खेल खेलती है। ये जो भी पर्सन है फीमेल है, ये दिमागी खेल खेलती है। पास्ट इज इन द पास्ट फॉर अ रीजन, डोंट कॉन्टेक्ट एनीवन यू डोंट नो देम एनीमोर। तो आपसे अगर कोई ये एनर्जी पास्ट से आपका पीछा करते आ रही है, तो ये आपकी फैमिली, एक्स फैमिली, कोई भी फैमिली हो सकती है आपकी, जैसे मदर फादर की फैमिली, कोई भी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ में कांटेक्ट में नहीं है तो आप उनके साथ होना नहीं है, कि अब आप उनको नहीं जानते। और आप पास्ट में अब किसी के साथ क्यों कनेक्ट नहीं होते हैं, नहीं होना चाहते हैं, उसके भी फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे ट्विस्ट किए जा रहे हैं, उसकी भी कहानियां बनाई जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टाइम इज अप फॉर देम। तो जैसे कि थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग इनसे पूछ रहे हैं या लोग इनको देख रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लाइट इज शाइनिंग ऑन देम, इन लोगों के ऊपर लाइट आ रही है, यानी कि इनके इनकी जो चीजें हैं वो लोगों को पता चल रही हैं या समझ में आ रही हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसलिए लोग इनसे दूर भी या तो जा रहे थे या फिर चले जाएंगे, क्योंकि इनका जो समय है या इनके जो फैक्ट्स ट्विस्ट करने की जो एनर्जीज है वो अप हो चुका है वो सारा टाइम। डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ में डेफिनेटली आपके कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट जोन में है आप। और ये वो लोग हैं जो कि तरह तरह से आपका पीछा कर रहे हैं, या फिर इन लोगों ने आपके बारे में जानने की कोशिश की, या फिर ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आपने इनके साथ अपनी कुछ ना कुछ चीजें तो शेयर डेफिनेटली की है। और जो यहाँ पर एक एनर्जीज और हैं, वो ये एनर्जीज हैं जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग हैं जो कि सीक्रेट सोसाइटी का या इस तरह के कल्ट का हिस्सा होते हैं, जहां पर यही काम किए जाते हैं। और इसमें मल्टीपल जो अलग अलग चीजों के जो लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, कोई एक स्पेल कास्टर है, कोई एक टैरो रीडर है, कोई तांत्रिक है, कोई और है, कोई और है, जो कि अलग अलग लोगों की एनर्जीज को स्टॉप करते हैं। हम्म। चलिए, कोई या अलग अलग तरीके से लोगों की एनर्जीज को स्टॉप करते हैं। देखते हैं। द वर्ड का कार्ड है, तो ये जो भी चीजें हैं एंडिंग की तरफ हैं, यानी कि ये चीजें खत्म है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा आपकी विक्ट्री है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये चीजें भी अब एंड की तरफ है, यानी कि आप आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें या सर्कल या साइकिल जो चल रहा था, वो सब आपके लिए हैप्पी एंडिंग लेकर आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड है आपके लिए मैजिशियन का। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसे लोग हैं जो कि मैजिशियन की एनर्जीज में है, और जो चीजों को खत्म करने के लिए या चीजों को खराब करने के लिए किसी भी लेवल तक अपनी डेविलिश एनर्जीज का यूज कर सकते हैं या कर रहे हैं। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड
आपके लिए रिवर्स में आने से एक ही चीज है, एक चीज है और वो है क्लियर कि यहाँ पे जो भी इंसान मैजिशियन की पावर रखता है या मैजिशियन की एनर्जीज में है, ये इंसान अपनी चीजों को मिस यूज कर रहा है, अपने मैजिक को मिस यूज कर रहा है। और ब्लैक मैजिक के कार्ड में ये और ये कार्ड तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। ये एक डेविल का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बाकी मैं कार्ड ले लेती हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सिक्स ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ का कार्ड। अगेन ये एंडिंग्स की बात ही करता है कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड बिट्रेयल की बात करता है। टावर का कार्ड है। तो जो भी आपके एनर्जीज पर ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली वो चीजें टावर मूवमेंट तो लेकर आएंगी ही आएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये लोग ये चीज तो ये लोग चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आपके लिए चीजें ऐड ना हो पाए और आपको सही रास्ता ना दिख पाए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये आपकी तरफ इस तरह की मैजिक भेज रहे हैं जो कि आपको या तो इस तरह की इंट्यूशन से या फिर आपको ये कहें कि आपको इस रास्ते पर जाना है पर आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। अगर आपको अपनी इंट्यूशंस में कोई ऐसा थॉट रखता है कि आपको ये चुनना है, ये चीजें चेंज करनी है, ऐसा आपने करना है, वैसा करना है, तो ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना प्रोजेक्टिंग देयर एनर्जीज, ताकि आप किसी गलत रास्ते को चूज कर सकें। और ये उस चीज को चुनने की वजह से ये आपके ऊपर उस क्योंकि ये मैजिक ब्रश है, आपके ऊपर वो चीजें पेंट कर सकें जो कि ये ऑलरेडी सोच के चल रहे हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए कोई एक्स हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ये इंसान बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी से आता है या आती है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी से आता है ये पर्सन। यानी कि इसको दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा या फिर उनको गिराने की इच्छा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। हालांकि ये फेमिनाइन एनर्जी तो आपके लिए कंफर्म ही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। मे बी आपका कोई फैमिली का पर्सन, कोई एक्स पर्सन किसी इस तरह की विच के साथ में या फिर इस तरह की स्पेल कास्टर के साथ में, किसी फॉर्चून टेलर के साथ में रिलेशनशिप के अंदर है। सिचुएशनशिप होती है ना, उसके अंदर है कि सिचुएशनली एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, ऐसी भी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये आपके लिए चीजों को जो भी ये आपकी तरफ एनर्जीज भेज रहे थे या भेज रहे हैं, ये सोचकर कि आपकी चीजें एंड होने की उस तरह से एंड होंगी जिस तरह से ये चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने जो भी आपके लिए सपने बनाए थे, वो चीजें इन्हीं के लिए डेथ की एनर्जीज लेकर आ रही हैं। क्योंकि ये आपको उस जगह पर भेजना चाह रहे थे या भेजना चाह रहे हैं जहां पर आपके लिए गलत चॉइसेस हों। जैसे कि यहाँ पे गिफ्ट है ना, ये आपके लिए उन चीजों को चूज करने वाला हो जो आपके लिए डिवाइन की एनर्जी से नहीं आता। यानी कि आपको जो ईश्वर गिफ्ट देना चाहता है या आपकी लाइफ में एक स्टार्ट करना चाहता है, आप उन चीजों को चूज ना करें। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड नंबर 1 का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में शुरुआत में ही, यानी कि जैसे ही साइकिल आपका एंड हो चुका है, उसकी शुरुआत में ही आपके सामने इतने सारे ऑब्स्टेकल या इतने सारे रोड़े अटका दिए जाएं जिससे कि आपको लगे नहीं, मेरा साइकिल खत्म नहीं हुआ है। या अगर इस रास्ते पर जाने पर या इस रिश्ते को शुरू करने पर या लाइफ में इस प्रोजेक्ट को करने पर, इस जॉब को करने पर, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में अगर इतनी अड़चने आ रही हैं, तो आगे तो न जाने क्या होगा, मुझे अपने लिए चुनना ही नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो कि आपके अंदर प्रोजेक्ट की जा रही हैं और आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनको बैलेंस ना करने देने की वजह बनाई जा रही हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो भी करने की कोशिश की गई है, ये साथ के साथ ही रिटर्न टू सेंडर हो चुकी है। यानी कि अभी आप जहाँ जब ये सुन रहे हैं रीडिंग को और आप तक ये मैसेज जा रहे हैं, ये आपके लिए पास्ट की एनर्जीज हो गई है, बजाय कि आपके लिए प्रेजेंट की होती या फ्यूचर की होती। ये आपके लिए पास्ट की एनर्जीज हो चुकी हैं, आपकी लाइफ से जा चुकी हैं और रिटर्न टू सेंडर हो चुकी हैं। इसके लिए आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके सही होने की वजह से ईश्वर ने सारी चीजें अपने आप रिटर्न टू सेंडर कर दी हैं। ठीक है, अब डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए।
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए? इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो आपकी लाइट शाइन ना करे, इसलिए आपको पर्दे में रखने की कोशिश थी, और डिवाइन कह रहे हैं कि अब आपका आगे बढ़ने का समय है और अपनी लाइट को दिखाने का समय है। तो अगर आपके ऊपर किसी तरह के स्पेल वर्क को भेजा जा रहा होगा, तो आपका मन उचट सकता है, या आपको लगेगा कितनी मुश्किलें आ रही हैं मेरे लिए एक काम को करने में, तो मुझे करना ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपको हर दिन के साथ में एक ही कदम लेते हुए, आपको लिखा है ना, वन पीस थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। एंजल गाइडेंस का मैसेज देखिएगा, उसमें उसमें भी है ये मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच। उसमें भी फैमिली के एनर्जीज। सर्विस, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। एंजल गाइडेंस का वीडियो अगर आप देख लेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, और भी कि क्या डिटेल मैंने आपको दी है उसमें। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके लिए एंडिंग्स लेकर आना चाहते थे, या लेकर आने की सोच रहे थे, लेकिन आप उस जगह पर हैं जहां पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने सोल पर्पस में कामों को करते रहिए। एक कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी स्लो हो आपका, नहीं हो आपके लिए, चीजें मुश्किल हो, नहीं हो, कैसा भी हो, अपने एक-एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज़ को लेट गो ऑलरेडी कर चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं की हैं तो बिल्कुल अब कर दीजिएगा। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ इस वीडियो को आप देख रही हैं तारा टेबल 7 टैरो मेरे फर्स्ट चैनल पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।